JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि मुंबई के झवेरी बाजार में ज्वेलरी कारीगरों की भारी कमी, देश में सोने के आयात में जबरदस्त बढ़त, सोने और चांदी की चमक बरकरार, शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक और इसके अलावा आज देखिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है भावेश ज्वेलर के CMD भावेश शाह के मूल मंत्र। इन दिनों मुंबई के झवेरी बाजार में ज्वेलरी कारीगरों की काफी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते नए आभूषणों के निर्माण का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। झवेरी बाजार कामगार एसोसिएशन के अनुसार 2 माह पहले जा चुके आभूषण के कारीगरों में से सिर्फ 40% आभूषण के कारीगर वापस मुंबई आए हैं, जिसके चलते आभूषण के निर्माण में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक देखिए 40% तक कारीगर आ चुके हैं, कारीगरों की किल्लतें हैं। तो भारत में अभी तीसरा वेव जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आए हैं, अभी जो बाकी 60% जो है ये किल्लत जब तक एक समाधान नहीं निकालता है, मामला जब ठंडा नहीं होते हैं, तब तक इन लोग को आना मुश्किल है। देश में सोने के आयात में काफी बढ़त देखी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-मई 2021 में देश में 51,438 करोड़ रुपए का सोना आयात किया जा चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के समान माह में यह आंकड़ा 599 करोड़ रुपए ही था। रिपोर्ट के अनुसार जहां सोने के आयात में अप्रैल-मई के दौरान बढ़त देखी गई है, वहीं चांदी के आयात में 93% की गिरावट देखी गई है। सोने के साथ ही प्लेटिनियम की मांग में भी काफी बढ़त देखी जा रही है। प्लेटिनियम गोल्ड इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बाजार में प्लेटिनियम की मांग में काफी बढ़त देखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि अब विश्व के बाजार में दोबारा रौनक लौट आई है। देश की प्रमुख गोल्ड एंड डायमंड कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने हैदराबाद के कोलमपल्ली में 10वें शोरूम का शुभारंभ किया है। शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर कंपनी के MD ने जानकारी देते हुए कहा कि यह शोरूम 3500 स्क्वायर फीट में बनाया गया है और इस शोरूम में ग्राहकों की हर मांग को ध्यान में रखा गया है। इस शोरूम में काम करने वाले सभी स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश की प्रमुख ज्वेलरी कंपनी PP ज्वेलर्स ने अपने दिल्ली के ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण दिल्ली में अपना एक और नया शोरूम खोला है। PP ज्वेलर्स के डायरेक्टर पवन गुप्ता के अनुसार दक्षिण दिल्ली के ग्राहकों के लिए यह शोरूम काफी सुविधाजनक होगा और ग्राहक अपनी पसंद के हर ज्वेलरी को यहां से सही कीमत पर खरीद सकते हैं। कारोबारी शुरुआत के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में मामूली बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 2 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 46,927 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 110 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 67,983 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखा जा सकता है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $2 प्रति औंस की मामूली गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1777 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। सुबह से बाजार की निगाहें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाजार में कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा। बाजार बंद होने से पहले घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर बाजार 189 अंकों की गिरावट के साथ 52,735 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 45 अंकों की गिरावट के साथ 15,814 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार
इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाना इतना आसान काम नहीं है। सफलता पाने के लिए काफी मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। भावेश ज्वेलर पिछले कई सालों से ज्वेलरी मार्केट में अपना प्रमुख स्थान बना चुका है। आइए जानते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है भावेश ज्वेलर की सीएमडी भावेश शाह के मूल मंत्र। पूंजी को लेके तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी दुनिया में आता है तो पूंजी लेकर आता है। वो अपना नसीब लेके आता है, अपना कर्म लेके आता है, और जो काम करने की चाहत रखता है वो कोई ना कोई जब पूंजी भी उपाय निकाल देता है और बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.